की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मणिपुर हिंसा को 80 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं। सरकार वहां बेपटरी हो चुकी व्यवस्था पटरी पर लाने में जुटी है, लेकिन विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को सुलगाए रखना चाहता है। यही वजह है कि विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के नेता हंगामा करते हैं। आलम यह है कि 3 दिनों में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही महज 152 मिनट ही चल पाई। पहले विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब सरकार नियम 167 के तहत चर्चा के लिए तैयार हो गई तो विपक्ष ने अपनी मांग बदल दी। अब विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग पर अड़ा है। जरूरत है कि डिस्कशन की और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली आगे, ये प्राइम मिनिस्टर ही बताना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे, समझ में नहीं आया। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से 3 दिनों में जनता के 30 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष का रवैया जस का तस बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे के बहाने अपनी सियासत को धार देना चाहता है। विपक्षी दलों में विरोध की अगुवाई की होड़ लगी हुई है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उप सभापति के सामने हंगामा किया। हालांकि हंगामे की वजह से उप सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है। देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से क्यों भाग रही है? मणिपुर हिंसा को विपक्ष भले ही संसद में मुद्दा बना रहा है, लेकिन उस पर चर्चा से भाग रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सच में मणिपुर हिंसा पर चर्चा चाहता है विपक्ष? जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आखिर क्यों विपक्ष चर्चा से भाग रहा है? आखिर ऐसा कौन सा सच है जो विपक्ष देश के सामने नहीं आने देना चाहता? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संसद ठप कर विपक्ष 140 करोड़ देशवासियों का अपमान कर रहा है? पूछता है भारत।